हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि साइलेंट लेटर का जो वर्ड होता है, यानी जैसे कोई शब्द है उसमें जो साइलेंट लेटर होता है हम उसे कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए THUMB है तो यहाँ पर बी साइलेंट है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे अभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए साइलेंट लेटर शब्दों को पढ़ने का नया तरीका, यानी कैसे आप साइलेंट लेटर का जो शब्द रहेगा, जैसे इसमें क्या साइलेंट है, इसमें क्या साइलेंट है, इसमें क्या साइलेंट है, सभी चीज़ें आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्या शब्द है, COMB। तो देखिए अब यहाँ पर जो बी है यह साइलेंट है, मतलब COMB को हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या पढ़ेंगे इसे, COMB। तो यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, इसे हम कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा पढ़ने पर, इसे हम पढ़ेंगे कॉम, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कॉम, ना कि कॉम्ब पढ़ेंगे। यहाँ पर बी साइलेंट है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कॉम। और कॉम मतलब क्या होता है, कंघा होता है। कॉम मतलब कंघा होता है, इसे कॉम्ब नहीं, बहुत सारे लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कॉम्ब बोलते हैं। तो इसे आपको कॉम्ब नहीं बोलना है, कॉम बोलना है। क्या बोलना है, कॉम, ऐसे आपको पढ़ना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। LAMB। तो देखिए यल से पढ़ेंगे लॉ, और ए का यहाँ पर उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, और यम से माँ होगा, बी साइलेंट है, यानी बी को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लैम। और लैम मतलब क्या होता है, मेमना बोल सकते हैं। लैम मतलब मेमना, LAMB। तो इसे लैम बोलेंगे, और लैम मतलब होता है मेमना। लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, लैम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शब्द मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसमें बी साइलेंट है, तो एक नियम याद रखिएगा कि ऐसे बी को यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। पहला नियम है बी साइलेंट है हर जगह जहाँ पर देखेंगे। देखिए अगला THUMB। तो इसे क्या पढ़ेंगे, TH से हम पढ़ेंगे थ, और यू का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा, यम से पढ़ेंगे म। तो इसे क्या पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे। इसे बी यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे थंब नहीं पढ़ा जाएगा, थम पढ़ेंगे। और थम मतलब क्या होता है, अंगूठा होता है। थम मतलब अंगूठा होता है, याद रखिएगा इसे, थम मतलब अंगूठा हो जाएगा। THUMB, इसे थंब नहीं, थम पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं क्या लिखा गया, DEBT। तो डी से पढ़ेंगे डॉ, ई से एक ही मात्रा, अब बी यहाँ पर साइलेंट है, और टी से टॉ, तो इसे पढ़ेंगे डेट। और डेट मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है रीड। डेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेट का मतलब हो जाएगा रीड। डेट मतलब रेड होता है। इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसे डेप्ट पढ़ते हैं। डेप्ट नहीं पढ़ना है, डेट पढ़ना है। आज से आप क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यही जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यही प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, गलत तरीके से आपको कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। आगे देखते हैं अगला शब्द DUMB। तो इसे क्या पढ़ेंगे, DU से पढ़ेंगे डॉ, और यम से पढ़ेंगे म, और यहाँ पर भी बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डम। और डम मतलब क्या होता है, गूंगा होता है। डम मतलब गूंगा होता है, DUMB। डम का मतलब हो जाएगा गूंगा। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यानी साइलेंट लेटर के जो वर्ड होते हैं उन्हें कैसे पढ़ा जाता है आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अगला NUMB। तो NU से पढ़ेंगे न, और यम से पढ़ेंगे म, और बी साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे नम। नम मतलब क्या होता है, नम का मतलब होता है शून्य। नम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नम का मतलब होता है शून्य। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसे नम पढ़ेंगे, इसे नम्ब नहीं पढ़ना है, नम पढ़ना है। नम मतलब होता है शून्य। JAMB। तो जे से पढ़ेंगे जो,
ए से ए की मात्रा, यम से म, तो इसे पढ़ेंगे जैम। ऐसे जैम बना ही जैम पढ़ेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? जैम मतलब चौखट होता है, जैम मतलब चौखट। तो ऐसे तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ सीखने को मिल रहा है। एक तो आपको इसका पढ़ना सिखा रहा हूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसे कैसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आपको इसका हिंदी अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ। तो जब आप इसका हिंदी अर्थ जानते होंगे तो ही तो आप इसे पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जानते होंगे तो पढ़ पाएंगे। देखिए CLIMB, तो सी से पढ़ेंगे आधा क, एल से पढ़ेंगे ल, आई से उच्चारण यहाँ पर ई होगा, यम से म होगा। यहाँ पर बी साइलेंट है, यानी बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसे पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइम बना ही पढ़ना है, क्लाइम पढ़ना है। क्लाइम मतलब क्या होता है? चढ़ना। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, CLIMB क्लाइम। WOMB, तो इसे क्या पढ़ेंगे? WO से पढ़ेंगे ओ और एम से पढ़ेंगे म, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वॉर्म पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे वॉर्म। अब वॉर्म मतलब क्या होता है? वॉर्म का मतलब देखिएगा गर्भाशय होता है। वॉर्म मतलब गर्भाशय, याद रखिएगा वॉर्म, ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बी साइलेंट है, यहाँ पर भी बी साइलेंट है, यहाँ पर भी बी साइलेंट है, यहाँ पर, यानी जो ये शब्द मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इन शब्दों में बी साइलेंट है, मतलब हम बी को नहीं पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, अगला शब्द है TOMB, तो TO से पढ़ेंगे टॉ और एम से पढ़ेंगे मौ, तो इसे पढ़ेंगे टॉम्ब। ऐसे बी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉम। टॉम मतलब क्या होता है? मकबरा होता है। टॉम मतलब प्यारे बच्चों मकबरा होता है, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बताया शब्दों को, यहाँ पर बी साइलेंट है, मतलब हम इस बी को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इन शब्दों को आप याद रखिएगा। अगर ऐसे कहीं पर लिखा रहता है तो आप उससे जो बी अक्षर लिखा रहेगा उसको आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कॉम, लैम, थम, डिट, डम, नम, जैम, क्लाइम, वार्म, डम, ऐसे पढ़ना है आपको। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी देखते हैं साइलेंट लेटर वर्ड। देखिए अब देखिए यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि बी साइलेंट था। अब यहाँ पर जो शब्द पढ़ेंगे उस शब्दों में सी साइलेंट होगा। क्या साइलेंट होगा? सी। देखिए कैसे? देखिए SCENT, तो यहाँ पर सी साइलेंट है, तो यस से पढ़ेंगे श, ई से ए की मात्रा, यन से पढ़ेंगे नो, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे सेंट। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे सेंट पढ़ेंगे। इसे स्केंट या फिर ऐसे नहीं पढ़ना है, स्केंट आपको नहीं पढ़ना है, इसे सेंट पढ़ना है। सेंट मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब तो महक होता है, सेंट मतलब महक होता है। तो यहाँ पर जो शब्द है इसमें सी साइलेंट है। SCENE, तो यस से पढ़ेंगे श, ई से बड़ी ई की मात्रा यानी इसे न, इसे पढ़ेंगे शीन। इसे स्कीन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे स्कीन, स्किन, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सी साइलेंट है, मतलब इस सी का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाएगा, सी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर भी सी का उच्चारण नहीं होगा, तो इसे पढ़ेंगे सीन। और सीन मतलब क्या होता है? दृश्य होता है। सीन मतलब दृश्य होता है। MUSCLE, तो MU से पढ़ेंगे म और यस से पढ़ेंगे श और सी यहाँ पर साइलेंट है। LE से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे मसल। इसे क्या पढ़ेंगे? मसल पढ़ेंगे। मसल मतलब क्या होता है? मांसपेशियाँ। मसल मतलब मांसपेशियाँ, मसल तो मांसपेशियाँ हो जाएगा मसल। याद रखिएगा इसे, मांसपेशियाँ, इसे मसल पढ़ेंगे और मांसपेशियाँ। यहाँ पर सी साइलेंट है। DESCENT, तो DE से पढ़ेंगे डी और यस से पढ़ेंगे श और ई से ए की मात्रा, यन से पढ़ेंगे नो, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे डिसेंट। और यहाँ पर सी साइलेंट है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे डिसेंट। अब डिसेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा? डिसेंट मतलब होता है चढ़ाई। डिसेंट मतलब चढ़ाई। DESCENT, तो इसे पढ़ेंगे डिसेंट। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? यहाँ पर सी साइलेंट है इन शब्दों में। ASCENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे अ, यस ई से पढ़ेंगे श, यस स, ई से ए की मात्रा, यन से नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे असेंड। इसे क्या पढ़ेंगे? असेंड पढ़ेंगे। और असेंड मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। असेंड मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पर भी सी साइलेंट है, मतलब हम इस सी को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। SCISSORS, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर भी सी साइलेंट है,
हम इसे नहीं पढ़ेंगे। यस से पढ़ेंगे श, आई से छोटी ई की मात्रा, डबल एस से पढ़ेंगे ज, और ओ से पढ़ेंगे एक ओ का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा। आर से पढ़ेंगे र, एस से पढ़ेंगे श, तो इससे पढ़ेंगे सीजर्स। इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा सीजर्स। और सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची होता है। सीजर्स मतलब कैंची, तो इसे हम सीजर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर सी साइलेंट है। तो साइलेंट वर्ड लेटर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया सर या फिर नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगला शब्द देखते हैं प्यारे बच्चों, SCIENCE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा यहाँ पर भी सी का उच्चारण नहीं होगा, तो यस से पढ़ेंगे श, आई से पढ़ेंगे ई, और ई एन से पढ़ेंगे न, और सी ई से पढ़ेंगे श। तो इसे पढ़ेंगे साइंस। और साइंस मतलब क्या होता है? साइंस मतलब विज्ञान होता है। साइंस का मतलब विज्ञान होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर भी सी साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे। SCENARIO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस से पढ़ेंगे श, ई से पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, एन ए से पढ़ेंगे न, एन ए से न, और आर आई से पढ़ेंगे री, और ओ से पढ़ेंगे ओ। तो इसे पढ़ेंगे सिनेरियो। क्या पढ़ेंगे इसे? इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? सिनेरियो पढ़ा जाएगा। सिनेरियो मतलब क्या होता है? कथानक होता है। सिनेरियो मतलब कथानक, सिनेरियो। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे पढ़ेंगे सिनेरियो। सिनेरियो मतलब होता है कथानक। तो यहाँ पर भी सी साइलेंट है, इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगले शब्द क्या है। देखिए SIGN। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो शब्द हम आपको बताए हैं यह इसमें सी साइलेंट है। अब जो अगला शब्द आ रहा है इसमें जी साइलेंट होगा। क्या साइलेंट होगा प्यारे बच्चों? जी। कैसे? यस आई से पढ़ेंगे शाई, एस से पढ़ेंगे श, आई से पढ़ेंगे ई, और एन से पढ़ेंगे न, इसे पढ़ेंगे शाइन। जी साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे। साइन, साइन मतलब क्या होता है? संकेत होता है। साइन मतलब संकेत। DESIGN। तो DE से पढ़ेंगे डी, और SI से पढ़ेंगे जाई, और एन से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे डिज़ाइन। और डिज़ाइन मतलब क्या होता है? बनावट बोल सकते हैं। डिज़ाइन मतलब बनावट बोल सकते हैं, डिज़ाइन। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे पढ़ेंगे डिज़ाइन। और डिज़ाइन मतलब होता है बनावट। RESIGN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? RE से पढ़ेंगे री, और SI से पढ़ेंगे जाई, और यहाँ से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे रिज़ाइन। और रिज़ाइन मतलब क्या होता है? इस्तीफ़ा देना बोल सकते हैं। रिज़ाइन मतलब इस्तीफ़ा देना, रिज़ाइन। तो इसे आप याद रखिएगा, रिज़ाइन। रिज़ाइन मतलब हो जाएगा इस्तीफ़ा देना। तो यहाँ पर हर शब्द में देख रहे हैं कि यहाँ पर जी साइलेंट है, इसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। तो हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे GNASH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जी साइलेंट है, तो इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? NA से पढ़ेंगे न, और एस से पढ़ेंगे श, तो इसे पढ़ेंगे नैस। इसे क्या पढ़ेंगे? नैस। और नैस मतलब क्या होता है? दांत पीसना बोल सकते हैं, दांत पीसना। नैस, नैस मतलब हो जाएगा दांत पीसना। GNU। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नू। GNU, नू पढ़ेंगे। इसे यहाँ पर जी साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे नू। और नू मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, नू का मतलब होता है बैल के जैसा। नू मतलब बैल के जैसा बोल सकते हैं। GNU का मतलब होता है नू, और नू मतलब होता है बैल जैसा। यानी यहाँ पर जो शब्द हम आपको बता रहे हैं इसमें जी साइलेंट है, यानी जी को नहीं पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या है। FORIGN। तो यहाँ पर भी जी साइलेंट है, यानी इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? FO से पढ़ेंगे फॉ, FO से फॉ, REI से पढ़ेंगे री, एन से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे फॉरिन। और फॉरिन मतलब क्या होता है? फॉरिन मतलब होता है विदेशी। फॉरिन मतलब विदेशी होता है, फॉरिन। ALIGN। तो ए से पढ़ेंगे अ, और LI से पढ़ेंगे लाई, और यहाँ पर जी साइलेंट है, यानी जी को नहीं पढ़ेंगे। एन से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे अलाइन। इसे क्या पढ़ेंगे? अलाइन पढ़ेंगे। अब अलाइन मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, संरेखित होता है। अलाइन मतलब संरेखित होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो हम शब्द आपको बता रहे हैं जी साइलेंट है, इसमें भी जी है, इसमें जी साइलेंट है। COMPAIGN। COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम पढ़ेंगे। PA से पढ़ेंगे पे, PAI से पे, से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे कंपेन। और जी यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे कंपेन। और कंपेन मतलब होता है अभियान। कंपेन मतलब
अभियान होता है, याद रखिएगा इसे। अगला देखिए GNOME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जी से यहाँ पर जी तो साइलेंट है, और NO से पढ़ेंगे नो, और ME से पढ़ेंगे ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नम पढ़ेंगे। और नम मतलब क्या होता है, कहावत होता है। नम मतलब कहावत होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जी साइलेंट है। आगे देखते हैं अगला GNAW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे GNAW, इसे पढ़ेंगे नौ। जी यहाँ पर साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे नौ। और नौ मतलब क्या होता है, दांत से काटना बोल सकते हैं। नौ मतलब दांत से काटना, याद रखिएगा, दांत से काटना। HONEST, अब देखिए यहाँ पर तो हमने जो शब्द बताया इसमें जी साइलेंट था। अब जो यहाँ पर शब्द है इसमें यच साइलेंट है, तो इसे यच को नहीं पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे अ, और यन से पढ़ेंगे नो, ई से एक ही मात्र, यश आधा श, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ऑनेस्ट। HOUR, तो इसे यहाँ पर यच साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। इसे आवर पढ़ा जाएगा। आवर मतलब होता है घंटा, आवर मतलब घंटा होता है। HONOUR, तो यहाँ पर यच साइलेंट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे ओ, NOU से पढ़ेंगे नो, आर से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे ऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान होता है। ऑनर मतलब सम्मान होता है, तो यहाँ पर यच साइलेंट है, यानी इन शब्दों में यच साइलेंट है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया कि जो साइलेंट वर्ड के लेटर होते हैं, यानी लेटर के जो शब्द होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। नहीं, जो शब्द है उसमें कोई साइलेंट अगर लेटर है तो कैसे उसे पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।